Hello friends, in this channel we will study about the B.Ed third semester's subject micro teaching. माइक्रो टीचिंग सब्जेक्ट में हम लोग 8 स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से फर्स्ट स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। इस स्किल में हम जब भी कोई टॉपिक क्लास में डिक्लेयर करते हैं या कोई भी टॉपिक समझाते हैं तो सबसे पहले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या इंट्रोडक्शन जो भी देते हैं वो इफ़ेक्टिव मैनर में दें ताकि बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो फर्स्ट स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। यहाँ पर उसकी थ्योरी लिखी हुई है और अब इस स्किल में हम कुछ कंपोनेंट यूज़ करते हैं जो कि 6 कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि पहले आप बच्चों को किसी भी टॉपिक में जानकारी देने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये कंपोनेंट यूपी के यूज़ होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है UAD, यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस। इट मीन्स कि जब भी आप कोई भी अप्रोप्रिएट डिवाइस लाइक चार्ट का या फिर किसी स्टोरी के मीडियम से किसी लेसन को या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। आप जब भी कोई टॉपिक डिक्लेयर करें तो रैंडम नहीं जाना चाहिए आपका टॉपिक। इट शुड बी मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द टॉपिक। तो जहाँ पर भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस टॉपिक रिलेट करता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर या स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके मतलब वर्बल बिहेवियर या नॉन वर्बल बिहेवियर यानी कि आपकी बोलचाल, और नॉन वर्बल का मतलब है कि किसी चार्ट वगैरह के थ्रू आप नॉन वर्बली किस तरह से बिहेव करवा रहे हैं और वो कितना टॉपिक से रेलिवेंट करता है। जब भी आप इस तरह का यूज़ करें तो आपको RS कंपोनेंट यानी कि रेलिवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर स्टेटमेंट का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है अराउज इंटरेस्ट। कभी कभी जब हम टॉपिक को समझाते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ मीडियम्स का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप कोई इस तरह का मीडियम यूज़ करें जिससे बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो, लाइक आप कुछ मॉडल दिखा रहे हैं या फिर आप बच्चों को बुलाकर उनसे कुछ करवा रहे हैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में, तो यहाँ पर अराउज इंटरेस्ट या AR कंपोनेंट लग जाएगा। उसके बाद आता है लिंक विद द न्यू टॉपिक या टॉपिक डिक्लेरेशन। दिस इज़ द लास्ट कंपोनेंट जब हम अपने इंट्रोडक्शन स्किल में यूज़ करते हैं। जब आप पूरा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और बच्चे किसी एक ऐसे क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है या वो उसके बारे में नहीं जानते हैं, देन वी डिक्लेयर अवर द टॉपिक डिक्लेरेशन। तो वहाँ पर ये टॉपिक यूज़ होता है।